Hello friends, welcome to my channel. Today I will talk about chapter 1 of CDP, that is child development. Video will help you to uh, learn about child development, how a child grow and how a child develop. तो बाल विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जो एचटेट के सभी प्रकार के एग्जाम्स में पूछी जाती है और इससे डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस बनते हैं। ये आपके हर तरह के एग्ज़ाम जैसे एचटेट, सीटेट, पीआरटी, टीजीटी सब में बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो च चलिए पढ़ते हैं। तो बाल विकास का क्या अर्थ होता है कि ये एक ऐसी प्रक्रिया है जो आपके जन्म से लेकर अ, आपके किशोरावस्था तक चलती रहती है। इसमें आपकी शारीरिक, मानसिक, सामाजिक हर तरह का विकास इसमें शामिल है। इसमें आपकी फिज़िकल ग्रोथ प्लस मेंटल ग्रोथ दोनों इंक्लूड होती है। ये एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। मीन्स ये एक सतत प्रक्रिया है जो आपके जन्म से लेकर आपके मृत्यु तक लगातार चलता रहता है विकास। ग्रोथ एक ऐसी प्रक्रिया है जिसको हम नाप सकते हैं, जो हमारा शारीरिक विकास होता है, उसको हम ग्रोथ बोलते हैं। तो ये एक क्वांटिटेटिव अ, क्वांटिटेटिव थिंग है जिसको मेज़र किया जा सकता है। डेवलपमेंट एक एक क्वालिटेटिव थिंग है जिसको जो गुणात्मक व्यवहार होता है, जिसको कि हम माप नहीं सकते हैं, लेकिन ये होता है लगातार हमारे शरीर में, हमारे मन में लगातार कुछ परिवर्तन होते रहते हैं। ये जैसे हमारे सोशल बिहेवियर होता है, हम जैसे समाज से जो भी कुछ सीखते हैं, जहाँ जो भी कुछ हमारे आसपास हो रहा होता है, उससे हम कुछ ना कुछ अपने बिहेवियर में एडप्ट करते हैं और ये सब चीज़ें हमारा विकास करती है। ये लाइफ टाइम तक चलती रहती है। इसमें मीन्स ये होता है कि विकास कभी भी रुकता नहीं है, ये हमेशा चलता रहता है। लेकिन इसका एक निश्चित कर्म होता है कि किस टाइम पे कितना विकास एक बच्चा कर पाएगा। एक बच्चा कर पाएगा कि जैसे कि एक बच्चा है, छोटा है, तो उसकी समझ उसी तरह की होती है। तो उसके ऊपर वो चीज़ कितनी इम्पैक्ट डालती है, ये चीज़ निश्चित है। और क्योंकि हर एक बच्चा अलग-अलग होता है, हर एक बच्चे की सीखने की चीज़ अलग-अलग होती है, उसके आस-पास का वातावरण अलग होता है, तो वो बच्चा उसी के अकॉर्डिंग सीख पाता है। तो विकास के निम्नलिखित सिद्धांत हो सकते हैं। विकास सेफाक्यूडल होता है, यानी कि सिर से पैर की ओर। जैसे एक बच्चा पहले सर हिलाना सीखता है, उसके बाद हाथ चलाना सीखता है, फिर उसकी अपनी उँगलियाँ चलाना सीखता है, फिर खड़ा होना सीखता है, तो विकास होता है वो सर से पैर की तरफ होता है। ये प्रॉक्सिमोडल स्टल होता है, यानी कि ये केंद्र से बाहर की तरफ मतलब विकास होता है। और जनरल से स्पेसिफिक होता है कि कोई जैसे जनरल से स्पेसिफिक मतलब कि पहले बच्चा कोई बड़ी चीज़ सीखता है, फिर उसके बाद जैसे बच्चा पहले पूरा हाथ हिलाना सीखेगा, उसके बाद वो अपनी उँगलियाँ चलाना सीखेगा, यानी या फिर जैसे बच्चा पहले पूरी कोई एक चीज़ रिकॉग्नाइज़ करेगा, उसके बाद वो किसी स्पेसिफिक चीज़ को रिकॉग्नाइज़ करेगा। तो इस तरह से बच्चे का विकास होता है। अब विकास के क्षेत्र क्या-क्या हो सकते हैं? मीन्स विकास किन-किन क्षेत्रों में हो सकता है? जैसे विकास शारीरिक होता है, मानसिक होता है, भावनात्मक होता है, सामाजिक होता है और नैतिक होता है। यानी कि बच्चे का शरीर का विकास, फिर उसके मन का विकास, उसके इमोशंस का विकास, वो समाज में किस तरह से डील आउट करेगा, उस तरह का विकास और उसकी नैतिकता का विकास। प्रभावक तत्व वंशानुक्रम इसको मतलब जो हमारा विकास होता है उसको प्रभावित कौन-कौन सी चीज़ें करती हैं। एक तो हमारी हेरिडिटी होती है, जो इसको प्रभावित करती है। यानी वंशानुक्रम मीन्स जिस तरह का हमारा वंशानुक्रम होगा, जिस तरह की हमारी हेरिडिटी होगी, जैसी जगह पे हम रहते होंगे, जो हमारे जीन्स होंगे, उसी से ही हमारा विकास प्रभावित होता है। और दूसरा हमारे आसपास का वातावरण, पर्यावरण, ये भी हमारे विकास को बहुत अधिक प्रभावित करता है। जैसे एक एक छोटा बच्चा है, वो एक उसके उसके अंदर जीन्स किस तरह के हैं, वो किस तो वो उसके अकॉर्डिंग उसका उसकी फिज़िक्स डेवलप होती है और उसकी सोचने समझने की क्षमता कितनी है, ये भी कहीं न किसी हद तक उसके जीन्स पर ही डिपेंड करती है
एक तो आपने जैसे देखा होगा जैसे कोई बच्चा है वो बहुत ही जल्दी किसी बात को कैच आउट कर लेता है। एक दूसरा बच्चा है वो किसी बात को करने के लिए थोड़ा समय उसको चाहिए होता है। तो इस तरह से हेरिडिटी और एनवायरनमेंट दोनों ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पर इम्पैक्ट डालते हैं। अब एक जो टीचर होता है उसकी क्या भूमिका होती है एक बच्चे को बच्चे का विकास करने में? और बच्चे तो जो टीचर है वो एक ऐसा एनवायरनमेंट बच्चे के आसपास क्रिएट कर सकता है जो कि बच्चे को मेंटल डेवलपमेंट अच्छे से करने में भूमिका निभाएगा। टीचर उसके फिजिकल डेवलपमेंट में भी किस तरह से रोल प्ले कर सकता है। जैसे वो इसे अच्छा एनवायरनमेंट एनवायरनमेंट देगा उसके स्कूल में अच्छी तरह से जैसे खेलने की, योगा की जो भी एक्टिविटीज़ होंगी, वो भी उसकी फिजिकल ग्रोथ पर, उसकी मेंटल ग्रोथ पर बहुत ज़्यादा अ इम्पैक्ट डालती है। और जिस तरह से गतिविधि आधारित शिक्षण शिक्षण क्या होता है? गतिविधि आधारित शिक्षण वो शिक्षण होता है जिसमें बच्चे से मतलब कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ करवाई जाएँ। तो इस तरह से एक टीचर होता है वो एक बच्चे की कंप्लीट डेवलपमेंट में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। ऐसे तो आपने सुना ही होगा कि एक बच्चे की जो डेवलपमेंट है वो उसके घर से ही शुरू होती है। उसका परिवार ही होता है जो उसका पहला स्कूल होता है। जहाँ से उसको जैसा एनवायरनमेंट मिलेगा एक बच्चा वो एनवायरनमेंट में अडैप्ट कर जाएगा और धीरे-धीरे वो उसी तरह का बन जाएगा। तो आगे हम पढ़ेंगे मतलब जैसे ऐसे बहुत से वैज्ञानिक हैं जिन्होंने अपनी-अपनी थ्योरीज़ दी हैं कि मतलब बच्चे को किस तरह का एनवायरनमेंट दिया जाए कि उसका जो डेवलपमेंट है वो अच्छे से हो सके। तो ये जो चैप्टर है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आपके एचटेट और सीटेट और अदर टीचिंग एग्ज़ाम्स में भी बनते हैं। सो इसीलिए हम इस तरह के ही जो शॉर्ट लेकिन वेरी इम्पोर्टेंट वीडियोज़ आपके सामने लाते रहेंगे और इसी तरह की अगर वीडियोज़ आप चाहते हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक यू।